सो आज हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेशन मेथड्स। ठीक है, कम्युनिकेशन मेथड्स मतलब कम्युनिकेशन कैसा होता है, कैसे होता है कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन हो सकता है कॉल के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा हो, टीवी के थ्रू कम्युनिकेट हो, यूट्यूब के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा हो। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन अगर देखना तो कैसे बोल सकते हैं कि डिवाइस यूज्ड टू क्रिएट सिचुएशन इन व्हिच कम्युनिकेशन कैन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो कौन सा डिवाइस, ऐसा डिवाइस यूज़ करेंगे किस सिचुएशन क्रिएट करेंगे सो दैट कम्युनिकेशन कैन टेक्स प्लेस। ठीक है, ये कौन बोला था? लिगेंस ने डेफिनेशन दिया था। ठीक है, तो कम्युनिकेशन मेथड्स, ठीक है, नंबर एंड लोकेशन ऑफ द टारगेट ऑडियंस एंड द टाइम अवेलेबल फॉर द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मेथड कौन सा सिलेक्ट करना हो, किस चीज़ पे डिपेंड करता है? नंबर, कितना लोगों तक पहुंचना है। ठीक है, तो किसी एक से बात करना है तो उसको लेटर लिख दो। ठीक है, लोकेशन, कौन सी जगह पे तुम हो। ठीक है, लोकेशन पे डिपेंड करता है। टारगेट ऑडियंस कौन है। ठीक है, तो मान लो साइंटिफिक लोग है। ठीक है, उससे तो मोबाइल पे मैं बात कर सकता हूँ। तो फार्मर है। ठीक है, उसके बाद मान लो स्मार्टफोन नहीं है तो उसके लिए अलग कम्युनिकेशन मेथड यूज़ करना, रेडियो यूज़ करना पड़ेगा। और टाइम अवेलेबल, कितना टाइम है। मान लो तुम्हारे पास टाइम कम है, एक साथ बहुत लोगों से बात करना है तो रेडियो के थ्रू कर लो। ठीक है, तो टाइम है तुम्हारा बहुत टाइम है तो एक एक लोगों से जाकर मिलो, बात करो। ठीक है, तो नंबर पे डिपेंड करता है, लोकेशन पे डिपेंड करता है, टारगेट ऑडियंस पे डिपेंड करता है, टाइम कितना है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, देयर इज नो बेस्ट मेथड। कोई ऐसा एक मेथड नहीं है जो कि बेस्ट है और ऑल सिचुएशन पे काम करे। ठीक है, सारे ऑब्जेक्टिव्स में काम करे, लेकिन तो इसीलिए हम लोग को मिक्स लेना है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स एंड मीडिया लेना है। ठीक है, अब विल्सन एंड गैलोप, ठीक है, जो कम्युनिकेशन मेथड है उसको क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ यूज एंड फॉर्म। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ यूज एंड फॉर्म। सबसे पहले इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट, मान लो किसी एक से बात करना है तो कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हो? फार्म एंड होम विजिट कर सकते हो। ठीक है, फार्मर्स को डायरेक्टली तुम फार्मर्स को कॉल, मान लो फार्मर को बुला सकते हो, पर्सनल लेटर लिख सकते हो। ठीक है, एडेप्टिव और मिनिकेट ट्रायल कर सकते हो, एग्रीकल्चर क्लिनिक्स खोल सकते हो और फ्लैग मेथड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तुमको ग्रुप कॉन्टैक्ट करना है तो ग्रुप मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हो तुम। ठीक है, रिजल्ट एंड मेथड डेमोन्स्ट्रेशन का सहारा ले सकते हो, फील्ड टूर करा सकते हो। ठीक है, पेरीपैटेटिक टीम के थ्रू तुम ग्रुप कम्युनिकेट कर सकते हो, मीडिया फोरम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और या फिर एग्रीकल्चरल गेम्स यूज़ कर सकते हो। तुमको मास कम्युनिकेशन करना है तो फार्म पब्लिकेशन यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे लिपलेट हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, उसके बाद तुम मास मीटिंग कर सकते हो, कैंपेन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एग्जीबिशन कर सकते हो, सर्कुलर जारी कर सकते हो। ठीक है, या फिर न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, इसका तुम सहारा ले सकते हो। ठीक है, अब होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्म, तुम के कौन सा फॉर्म में कम्युनिकेट करो। रिटन लिख कर कम्युनिकेट करना चाहते हो तो बुलेटिन यूज़ करो, लिपलेट यूज़ करो, सर्कुलर लेटर यूज़ करो, पर्सनल लेटर है, फार्म जर्नल है। ठीक है, स्पोकन बोलकर कम्युनिकेट करना, मीटिंग करो, फार्म एंड होम विजिट करो, फार्मर को बुलाओ, फ्लैग मेथड, रेडियो रिकॉर्डिंग, एग्रीकल्चर क्लिनिक्स। ठीक है, विजुअल मतलब कोई विजुअल के थ्रू तुमको कम्युनिकेट करना तो पोस्टर बनाओ, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन करो। ठीक है, चार्ट बनाओ, स्लाइड्स से, उसके बाद एग्जीबिशन दिखाओ। ठीक है, फ्लैश कार्ड यूज़ करो। ठीक है, बुलेटिन बोर्ड यूज़ करो। ठीक है, अब आता है स्पोकन एंड विजुअल। ठीक है, स्पोकन बोलकर प्लस विजुअल, ठीक है, दिखाकर, तो इसमें क्या हो जाएगा? मेथड डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, टेलीविजन हो गया, मूवीज हो गया, पपेट्स हो गया और कैंपेन हो गया। ठीक है, अब जो है इसको हम लोग सारे इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, जो मेथड्स है जो उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहले हो गया इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड। इंडिविजुअल मतलब मान लो तुमको एक एक मतलब इंडिविजुअली फार्मर से बात करना। ठीक है, बस एक टाइम पे तुम एक ही लोगों पे फोकस करोगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? फार्म एंड होम विजिट। ठीक है, तो मतलब किसी के घर में तुम उसका फार्म में गए हो या फिर उसका घर में जा सकते हो और कोई स्पेसिफिक पर्पस लेकर जाना है। ठीक है, मुझे इसी पर्पस पे बात करना है तो डायरेक्टली अगर कोई एक्सटेंशन वर्कर उसके घर में जा रहा है, फिर उसका फार्म में जा रहा है और कुछ स्पेसिफिक पर्पस के रिलेटेड बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता, जो एक्सटेंशन एजेंट है वो ऑब्टेन फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन में रियल ग्राउंड का जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, रैपोर्ट बिल्डिंग मतलब उसके साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग कर सकता है। ठीक है, फार्मर के साथ ट्रस्ट बिल्डिंग होगा। ठीक है, उसके बाद बिल्ड कॉन्फिडेंस। ठीक है, जो फार्मर उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। ठीक है, एंड हेल्पिंग फार्मर्स गेटिंग थ्रू द एवोल्यूशन स्टेज। एवोल्यूशन स्टेज में क्या डिसाइड करता है कि मैं अडेप्ट करूँगा कि नहीं। ठीक है, तो वो वाला स्टेज में ये हेल्प करता है। ठीक है, फार्मर सॉरी एक्सटेंशन एजेंट। ठीक है, अब फार्मर्स कॉल मतलब फार्मर को तुम बुलाया। ठीक है, फार्मर आया, तुम्हारा फार्मर जो है एक्सटेंशन वर्कर का ऑफिस में या फिर घर में आया। ठीक है, उसको उधर क्विक सॉल्यूशन मिल जाता। ठीक है,
इससे क्या होता है कि फार्मर का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, तो उसका प्रॉब्लम जो आसानी से सॉल्व हो जाता है, जल्दी सॉल्व होता है, ठीक है। थर्ड मेथड क्या है, पर्सनल लेटर। जो एक्सटेंशन एजेंट है वो पर्टिकुलर कोई फार्मर को पर्सनली लेटर लिख रहा है, ठीक है। कोई मान लो लिख रहा है कि ये वाला फर्टिलाइजर तुम कैसे यूज़ करोगे, ठीक है। इसके लिए मैककॉर्मिक, ठीक है, मैककॉर्मिक 4S फार्मूला दिया था पर्सनल लेटर के लिए। पर्सनल लेटर कैसा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, कोई पर्टिकुलर रिलेटेड होना चाहिए, और सिंसियर, मतलब तुम ऑनेस्टी के साथ उसको लेटर लिखा, ऐसा नहीं कुछ भी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद है फ्लैग मेथड। फ्लैग मेथड क्या है, फ्लैग मेथड में क्या है, जो फार्मर है, ठीक है, मान लो अगर फील्ड में वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, एक्सटेंशन वर्कर गया, फार्मर नहीं है फील्ड में, तो एक फ्लैग प्लांट करके आ जाता है, ठीक है। मान लो रेड फ्लैग लगा कर आया, रेड फ्लैग मतलब डिजीज आ गया, ग्रीन फ्लैग लगा दिया मतलब गुड कंडीशन। तो ये वाला मेथड जो है लैटिन अमेरिका और इंडिया में बहुत चलता है, ठीक है। अब है एग्रीकल्चरल क्लिनिक्स, क्लिनिक्स मतलब हॉस्पिटल टाइप, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक्सटेंशन वर्कर, ठीक है, और बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, ये लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर क्लिनिक्स में बैठता है, उधर फार्मर अपना कोई पत्ता वगैरह लेकर आया, तो उसमें वो लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है, डायग्नोस करेंगे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, और ट्रीटमेंट को अपना प्रेस्क्राइब करेगा ट्रीटमेंट, ठीक है। तो एग्रीकल्चर क्लिनिक्स में क्या है, स्पेशलाइज्ड गाइडेंस मिलता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। अब आता है एडेप्टिव या फिर मिनिकेट ट्रायल, ठीक है। एडेप्टिव और मिनिकेट ट्रायल क्या है, मेथड ऑफ डिटर्मिनिंग द सुटेबिलिटी ऑफ द न्यू प्रैक्टिस टू लोकेलिटी, ठीक है। मान लो कोई न्यू प्रैक्टिस है, ठीक है, वो जो फार्मर का फील्ड में, लोकेलिटी में, लोकल कंडीशन में कैसे वो सुटेबल है कि नहीं, मतलब सही से काम कर रहा है कि नहीं, वो हम लोग देखते हैं एडेप्टिव या फिर मिनिकेट ट्रायल में, ठीक है। ये पार्टिसिपेटिव होता है, मतलब फार्मर इन्वॉल्व करता है, ठीक है, और इसमें डेवलप द कॉन्फिडेंस। मान लो एक्सटेंशन एजेंट है, कुछ सीड वगैरह दिया फार्मर को कि नया सीड है, इसको जाओ तुम चेक करो, ठीक है, तुम्हारा फील्ड में लगाओ, देखो कैसे काम कर रहा है। तो छोटा लैंड वो अपना स्मॉल एरिया में लगाया और देखा कि काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। ये हो गया एडेप्टिव या फिर मिनिकेट ट्रायल। अब आता है ग्रुप मेथड। ग्रुप मेथड मतलब एक साथ तुम ग्रुप को पढ़ा रहे हो, ठीक है, एक आदमी को नहीं, बहुत सारे लोगों को पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो ग्रुप कितना, स्मॉल ग्रुप मतलब 15 से 25 लोग है, ठीक है। मीडियम ग्रुप मतलब 25 से 50 लोग है, और लार्ज ग्रुप मतलब 50 से 100 लोग है, ठीक है। ये हो गया ग्रुप का साइज। अब ग्रुप मेथड्स में क्या क्या आ सकता है, सबसे पहला आ गया मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। मेथड डेमोन्स्ट्रेशन मतलब कोई मेथड तुम डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हो, सिखा रहे हो, कोई मेथड सिखा रहे हो, ठीक है। तो ये मेथड डेमोन्स्ट्रेशन में वी शो हाउ टू कैरी आउट ए न्यू स्किल, ठीक है, कोई नया स्किल कैसे, मतलब नया स्किल उसको सिखाता है, या फिर इम्प्रूव एंड ओल्ड स्किल, कोई उसको मान लो स्किल आता है, उसको इम्प्रूव कराता है, ठीक है। ये कौन कराता है, एक्सटेंशन वर्कर कराता है, ठीक है। मान लो मैं सिखा रहा हूँ कि फर्टिलाइजर कैसे अप्लाई करना होता है, ठीक है, तो वो नया स्किल उसको सिखा रहा हूँ, ठीक है। इसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता, ठीक है। ये कौन सा प्रिंसिपल में काम करता है, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, खुद से कर कर सीखेगा, ठीक है। अब एक और मेथड हो सकता है रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। इसमें क्या हम लोग रिजल्ट को दिखाते हैं, ठीक है, मतलब रिजल्ट दिखाते हैं। मान लो उसको फील्ड में एक फील्ड दिखाया कि देखो इसमें हम लोग नया सीड यूज़ किया था, इसका यील्ड देखो, और साइड में देखो ये पुराना सीड यूज़ किया, इसका यील्ड देखो, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं हम लोग, मोटिवेट द पीपल बाय शोइंग एविडेंस, ठीक है, उसको मोटिवेट करता है पीपल को एविडेंस दिखा के, ठीक है, और डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, ठीक है। देखो ये वाला तुम्हारा सुपीरियर है, तुम्हारे पास जो है पुराना वाला जो है उससे सुपीरियर है, ठीक है। अब इसमें क्या है, फार्मर खुद, मतलब फार्मर बाय खुद फार्मर देखता है, रिजल्ट खुद देखता है, ठीक है, अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सटेंशन वर्कर, ठीक है। इसमें क्या है, हम लोग कंपेयर करते हैं ना, दो चीज़ दिखाता है, ओल्डर वन दिखाता है, न्यू वन दिखाता है, न्यू वन देखो कितना नया सुपीरियर है, कितना उसका यील्ड बढ़ा है ना, तो इसमें कंपेरिजन होता है। और ये कौन सा प्रिंसिपल पे काम करता है, सीइंग इज बिलीविंग, जो हम लोग देखते हैं वो बिलीव करता है, ठीक है। रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन कैन बी शॉर्ट ड्यूरेशन या फिर लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है। जैसे शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब मैं इसको दिखाया कि ये वाला पेस्टिसाइड मतलब पेस्ट लगा है और पेस्टिसाइड यूज़ किया, देखो पेस्टिसाइड यूज़ करने के बाद देखो इसमें पेस्ट जो है गायब हो गया, तो शॉर्ट ड्यूरेशन का हो गया, ठीक है। लॉन्ग ड्यूरेशन मतलब कोई नया सीड वैरायटी है, 3 महीना 4 महीना चलेगा, तो लॉन्ग ड्यूरेशन उसको दिखाना है ना, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। अब जो है डेमोन्स्ट्रेशन जो है गैब्रियल डी टर्डेस थ्योरी ऑफ इंस्टिंक्ट फॉर इमिटेशन, ठीक है, ये वाला जो इसका सिमिलर है, ठीक है। गैब्रियल डा टार्डे, ठीक है, उसका एक इंस्टिंक्ट फॉर इमिटेशन एक थ्योरी है, उसका सिमिलरिटी है, दोनों में सिमिलरिटी है। इस थ्योरी में क्या बोला था
पीपल कॉपी व्हाट दे सी, ठीक है, पीपल जो देखता है उसको कॉपी करता है, ठीक है। तो ये वाला जो थ्योरी है उससे सिमिलरिटी है, ठीक है। अब दूसरा मेथड और क्या क्या हो सकता है सब, उसके बाद आ गया ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन मतलब कोई प्रॉब्लम, मान लो एक फार्मर का ग्रुप है, ठीक है, वो बैठा है एक साथ और कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिस्कशन करे, या फिर डिसीजन मेकिंग, कोई नया डिसीजन लेगा है। बहुत 3-4 फर्टिलाइजर है, बोलना कि कौन सा फर्टिलाइजर चूज़ करें हम लोग, ठीक है। तो कोई डिसीजन लेना है या फिर कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो उसके लिए हम लोग ग्रुप डिस्कशन करते हैं, ठीक है, फार्मर। तो इससे क्या होता है, रिड्यूसिंग द टेंशन, उसका टेंशन कम हो जाता है, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन कितना आइडियल, 15 से 25 लोग या फिर अप टू 50 लोगों के बीच में हो सकता है ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। ये डायरेक्टिव हो सकता है या फिर नॉन डायरेक्टिव हो सकता है, ठीक है। मतलब तुम उसको डायरेक्शन दे रहे हो, यही करो वो करो, ठीक है, और नॉन डायरेक्टिव ऐसे ही डिस्कशन कर रहा है, ठीक है। अब फील्ड डे या फिर फार्मर्स डे, ठीक है, इसमें इसका मतलब क्या है, मतलब एक्सटेंशन एजेंट है, ठीक है। तो एक फार्मर को इनवाइट किया और नया नया जगह पे लेकर गया, इनवाइट किया कि देखो ये वाला टेक्निक देखो कैसे ये कर रहा है, ठीक है। तो मोटिवेटिंग द पीपल टू अडॉप्ट ए न्यू प्रैक्टिस बाय शोइंग, दिखाता है कि व्हाट हैव बीन एक्चुअली अचीव, ठीक है, अंडर फील्ड कंडीशन, ठीक है। तो उसको पुराना कोई है चीज़ मान लो, ठीक है, नया नया टेक्निक को यूज़ किया है, ठीक है, नया टेक्निक मान लो कोई फार्मर यूज़ किया है, ठीक है। तो कितना अचीव किया है उसको दिखाकर उसको मोटिवेट करता है कि ये वाला तुम भी अडॉप्ट करो, ठीक है। मान लो उसको रिसर्च फार्म में लेकर गया या फिर कोई दूसरा फार्मर के फील्ड में लेकर गया, ठीक है। तो उसमें उसको दिखाता है देखो ये वाला टेक्निक कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो उसको रियल लाइफ प्रूफ दिखाता है, ठीक है। अब आता है स्टडी टूर्स, मतलब उसको टूर में लेकर गया, ठीक है। स्टडी टूर मतलब उसको समझाने के लिए कहीं दूसरी जगह पर लेकर गया, मान लो कोई दूसरा विलेज में लेकर गया, ठीक है। अब उसको उधर लेकर गया और उसको दिखा रहा कि देखो तुम और क्या, ये लोग कितना आगे है तुम लोगों से, ठीक है, तुम लोगों से कितना वो लोग ज़्यादा, कितना एडोप्शन में कितना आगे है, तुम लोग भी अडोप्ट करोगे कितना आगे पहुँच पाओगे, ठीक है। तो उसको मोटिवेट करता है, ठीक है। तो स्टडी टूर कितना 30 से 50 लोगों का हो सकता है, अप टू 80 to 100 लोग हो सकते हैं, ठीक है। अब है पेरीपेटेटिक टीम विजिट, पेरीपेटेटिक मतलब मूविंग प्लेस टू प्लेस, ठीक है। तो एक 3 से 5 सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट और एक्सटेंशन एजेंट से लीड होता है, ठीक है। तो ये लोग गया, इन लोग गांव में विजिट करता है और अपना लोगों से अपना प्रेजेंट आइडियाज, अपना आइडिया को प्रेजेंट करता है और क्वेश्चन वगैरह पूछता है, ठीक है, और उन लोग का डाउट वगैरह सॉल्व करता है। तो पेरीपेटेटिक मतलब मूविंग प्लेस टू प्लेस, ठीक है। अब मीडिया फोरम मतलब मीडिया प्लस डिस्कशन, ठीक है। मतलब गांव में गया, फिर उसको कुछ रेडियो में कुछ टीवी में कुछ दिखा, फिर उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, ये हो गया मीडिया फोरम, ठीक है। उसके बाद होगी एग्रीकल्चरल गेम्स, ठीक है। तो गेम्स के थ्रू हम लोग समझा सकते हैं, ठीक है, जैसे स्नेक एंड लेडर्स गेम मेज के रिलेटेड, ठीक है। रोड टू एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ उदयपुर में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। प्लेइंग कार्ड्स हो गया, टेस्ट योर डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, क्विज वगैरह लेता है, ठीक है। ये सब गेम्स के थ्रू हम लोग ये कम्युनिकेशन कर सकता है। उसके बाद फार्मर फील्ड स्कूल में मतलब पार्टिसिपेटिंग, मतलब ये कोई फार्म मतलब स्कूल कॉलेज खोला, ठीक, कॉलेज के अंदर बहुत सारे फार्मर आए तो उसमें ग्रुप में उसको कुछ सिखा रहा है, ठीक है, कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है मास मेथड। मास मेथड मतलब मास में एक साथ बहुत लोगों को कम्युनिकेट करना है, तो हम लोग को कौन सा मेथड यूज़ करना है, मास मेथड, ठीक है। तो मान लो अगर 100 लोग हैं, 100 लोग हैं तो मास मीटिंग कर लिया, ठीक है। पर मतलब थाउजेंड्स लोग हैं तो उस तब मीटिंग से काम नहीं करे, तब कैंपेन करना है, एग्जीबिशन करना, तब ये सब काम करना है। और जब मिलियंस में लोग हो गया तब न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, ये सब काम में आता है, ठीक है। अब देखते कैंपेन क्या होता है। कैंपेन मतलब इंटेंसिव टीचिंग, ठीक है, इंटेंसिवली मतलब, ठीक है, इंटेंसिव मतलब बहुत एक साथ बहुत ज़्यादा टीचिंग करते हैं फॉर ए ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, मतलब कोई पर्टिकुलर एक छोटा सा टाइम में इंटेंसिव एक्टिविटी करते हैं, इंटेंसिव टीचिंग एक्टिविटी फॉर ए ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम फॉर पर्टिकुलर प्रॉब्लम, कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए, ठीक है। इसमें क्या है, मोटिवेट एंड मोबिलाइज कम्युनिटी फॉर एक्शन। इसमें हम लोग जो लोग हैं, ठीक है, उसको मोटिवेट करते हैं और मोबिलाइज मतलब एक साथ लाते हैं, ठीक है, ब्रिंग पीपल टुगेदर फॉर एक्शन, काम करने के लिए, ठीक है, कुछ एक्शन लेने के लिए। और क्रिएट ए कंडक्टिव साइकोलॉजिकल क्लाइमेट, ठीक है। तो उसका मेंटालिटी जो है उसको मेंटली रेडी करते हैं, ठीक है, कि हाँ हम लोग नया प्रैक्टिस अडोप्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है। कैंपेन एक सिंगल डे के लिए हो सकता है, एक दिन अवेयरनेस के लिए, मान लो वाटर फॉर लाइफ, ठीक है,
वाटर, हम लोग वाटर बचाएंगे, ठीक है। एक वीक्स के लिए हो सकता है, ठीक है, मतलब रैट प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। उसके बाद क्लीनिंग करेंगे हम लोग, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक वीक हम लोग काम करेंगे, पूरा हम लोग मोहल्ला साफ कर लेंगे एक वीक में, ठीक है। तो ये सब वीकली होता है कि मंथली हो सकता है, हेल्थ अवेयरनेस मंथ, ठीक है। और ईयरली हो गया, कोई बिग चेंज लाना है तो ईयरली, लिटरेसी मान लो चेंज, लिटरेसी मिशन हो गया, ठीक है। अब आता है एग्जीबिशन। एग्जीबिशन मतलब दिखाना, है ना। एग्जीबिशन होता है ना, एग्जीबिशन। तो एग्जीबिशन मतलब सिस्टेमेटिक डिस्प्ले, सिस्टेमेटिकली हम लोग डिस्प्ले करेंगे। और क्या क्या मॉडल्स डिस्प्ले कर सकते हैं, स्पेसिमेंट डिस्प्ले कर सकते हैं, चार्ट्स हो गया, पोस्टर हो गया, ठीक है। क्यों डिस्प्ले करेंगे हम लोग? टू कैच अटेंशन, ठीक है, उसका अटेंशन ग्राफ करने के लिए, ठीक है। और कॉन्वे एन आइडिया, मेरा कोई आइडिया है उसको कॉन्वे करने के लिए, ठीक है। और स्टिमुलेट एक्शन, कोई एक्शन, सो दैट वो लोग एक्शन ले, उसको स्टिमुलेट करता है कि एक्शन लो तुम लोग, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो डिस्प्ले करते हैं वो 2D हो सकता है, ठीक है। 2D जैसे चार्ट हो गया, पोस्टर हो गया, या फिर 3D हो सकता है, मॉडल्स हो गया, टूल्स हो गया, ठीक है। जो डिस्प्ले मटेरियल से 50 से 60 सेंटीमीटर फ्लोर के अबव रखते हैं, और जो डिस्प्ले मटेरियल है उसका हाइट मतलब उसका लंबाई कितना होता है, 3 से 7 फीट, ठीक है। अब है फार्मर फेयर्स, मेला है ना, किसान मेला वगैरह। तो मेला हम लोग का कल्चर का पार्ट है, ठीक है। तो मेला में हम लोग को इंक्लूड कर दिया, एग्जीबिशन हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, सेल्स ऑफ एक्सटेंशन पब्लिकेशन, ठीक है। उसको लिपलेट वगैरह दे रहा हो कि ये देखो ऐसा है, ये करो, खेती करो, ये वाला नया टेक्निक है, लिपलेट वगैरह देता है। और इम्प्रूव सीड्स इन स्मॉल पैकेज, और छोटा छोटा पैकेज में अच्छा अच्छा इम्प्रूव जो सीड वैरायटी है उसको दे रहा हो, तो उससे अगर उसको फ़ायदा मिलेगा फिर से आएगा लेने के लिए, है ना। तो एक टाइप का एक्सटेंशन हो गया। तो नियर द इंस्टीट्यूशन और रिसर्च फार्म हम लोग मेला लगा दिया, तो उसमें सब खरीदने आया। मेला मतलब मेला देख के सब खुश हो जाता, मेला में आता, तो उससे एक्सटेंशन हो गया, ठीक है, कम्युनिकेशन हो गया। अब है सर्कुलर लेटर। सर्कुलर लेटर मतलब स्पेशली प्रिपेयर इंटीमेट लेटर, ठीक है। कोई लेटर है, इंटीमेट लेटर है, स्पेशली जिसको प्रिपेयर किया गया है टू स्पेसिफिक मैसेज, कोई पर्टिकुलर मैसेज हम लोग कन्वे करेंगे टू लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स, ठीक है। एक साथ बहुत लोगों को मैसेज करना है, कोई इंटीमेट मतलब जैसा हम लोग मैसेज कैसे करेंगे कि उसको खुश करने के लिए, डियर फार्मर, प्रियो फार्मर, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ फार्मर को कुछ स्पेसिफिक मैसेज करना है, ठीक है। उसको लगे कि हाँ से मुझे ही भेजा है, मेरे लिए भेजा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सर्कुलर लेटर, ठीक है। सर्कुलर जारी करते बोलता नहीं कि गवर्नमेंट ने सर्कुलर जारी किया है, तो इससे सर्कुलर के थ्रू क्या होता है, कंटिन्यूअस कांटेक्ट जारी रहता है, ठीक है। बीच में उसको लेटर मैसेज करते रहो तो कंटिन्यूअसली उसके साथ कांटेक्ट जारी रहेगा। और कम्युनिकेट स्पेसिफिक आइडियाज़, कोई स्पेसिफिक आइडियाज़ उसको कम्युनिकेट करेंगे। उसके बाद आगे एक्सटेंशन पब्लिकेशन, ठीक है। तो एक्सटेंशन जो एजेंट है वो लोग कुछ पब्लिश कर दिया, ये रिलायबल होता है, ट्रस्ट वर्दी होता है, और ये स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत स्टोर करके रखा और जब मन किया देखा, ठीक है, बाद में भी देख सकता है, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है इसमें, सबसे पहले हो गया लिपलेट, ठीक है। लिपलेट, एल से लीफलेट और एल से लिटिल। लिपलेट हमेशा छोटा होता है, ठीक है। तो स्मॉल साइज का एक एक स्मॉल साइज का और सिंगल प्रिंटेड सीट, एक पेज का ही होगा सीट, ठीक है, जिसमें कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन रहेगा ऑन ए टॉपिक, ठीक है। और प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन रहेगा कुछ टॉपिक में, ठीक है। अब आता है फोल्डर, एफ से फोल्डर, एफ से फ्यू पेजेस, ठीक है। तो फोल्डर क्या होता है, फ्यू पेजेस, 4-5 पेज का होता है। इसमें एसेंशियल इन्फॉर्मेशन रहता है कुछ रिलेटेड टू ए टॉपिक, एक टॉपिक के रिलेटेड कुछ एसेंशियल इन्फॉर्मेशन रहेगा, ठीक है। अब आता है बुलेटिन, बी से बुलेटिन, बी से बीक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव, डिटेल में इन्फॉर्मेशन रहेगा रिलेटेड कोई टॉपिक के रिलेटेड, डिटेल में इन्फॉर्मेशन रहेगा, ठीक है। ये 24 से 50 पेज का होता है, प्रिंटेड रहता है और बाउंडेड रहता है, ठीक है। अब आता है न्यूज़ लेटर। न्यूज़ लेटर मतलब अब आता है न्यूज़ लेटर, ठीक है। न्यूज़ लेटर क्या है, कॉलेज से मैंने हम लोग देखते नहीं, कॉलेज से रिलीज करता है न्यूज़ लेटर। तो न्यूज़ लेटर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना ये करता है, ठीक है, पब्लिश करता है। ये मिनिएचर न्यूज़पेपर का एक छोटा वर्जन है, ठीक है, जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन अपना एक्टिविटी हो गया, अचीवमेंट हो गया, ये सब लिखता है, ठीक है। अब आता है जर्नल्स एंड मैगजीन्स। जर्नल्स एंड मैगजीन क्या है, फिक्स्ड पीरियडिसिटी, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड मतलब टाइम के बाद रिलीज होता है, ठीक है, बाय पब्लिकेशन, ठीक है। अब लास्ट मेथड है मास मीटिंग, ठीक है। तो एक साथ बहुत लोगों को गैदर किया, लार्ज ऑडियंस को गैदर किया, फिर उसको कुछ इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल इन्फॉर्मेशन दिया, ठीक है। तो ये हो गया मास मीटिंग, ठीक है। इसमें क्या पब्लिक एड्रेस सिस्टम इज एसेंशियल,
और इसमें क्या है, टू एनलिस्ट पीपल पार्टिसिपेट इन इस कम्युनिटी वर्क। इससे क्या होता है कि कम्युनिटी में काम करता है पीपल, ठीक है। अब आता है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर क्या होता है, एक लूज प्रिंटेड पेपर, ठीक है, लूज होता है और प्रिंटेड पेपर होता है और प्रॉपरली फोल्ड होता है, ठीक है। और इसमें क्या है, कंटेंट्स न्यूज़, इसमें न्यूज़ रहता है, व्यूज़ रहता है अपना, जैसे एडिटर अपने व्यूज़ लिखता है ना, एडवर्टाइजमेंट रहता है एट रेगुलर इंटरवल, ठीक है। आप न्यूज़ जो होता है दो दो टाइप से होता है। एक हो गया कॉस्मोपॉलिटन अप्रोच, ठीक है, मतलब बाहर से, मतलब फ्रॉम नेशनल स्टेट कैपिटल से रिलीज होता है, और इसका जो भी ऑडियंस है तो बहुत होता है, लाख टू सेवरल लाख, ठीक है। और ये फिर लोकलाइट हो सकता है, लोकलाइट मतलब लोकल पीपल लिखता है, ठीक है, फ्रॉम ये कहाँ से रिलीज होता है, डिस्ट्रिक्ट से या फिर सब डिविजनल हेडक्वार्टर से। इसका जो भी ऑडियंस होता है स्मॉल होता है, छोटा ऑडियंस होता है, ठीक है। अब बेहरनेस और इवांसी, ठीक है, ये बोला था कि कोई न्यूज़ है, ठीक है, ट्रस्ट न्यूज़ वर्दीनेस, कोई चीज़ है वो न्यूज़ में छापना चाहिए कि नहीं, ठीक है। उसके लिए 6 इंग्रेडिएंट देखते हैं। सबसे पहले टाइम लाइन्स, ठीक है, रिसेंट न्यूज़ होना चाहिए, ठीक, मान लो बहुत 10 साल पहले का तुम न्यूज़ छाप रहे हो तो कोई पढ़ेगा ही नहीं, सबको पता ही होगा, ठीक। टाइम लाइन्स मतलब रिसेंट होना चाहिए। नियरनेस, लोकल रेलिवेंस होना चाहिए, ठीक है। तुम्हारा लोकल चीज़, मान लो तुम्हारा सिटी का नाम आ गया तो तुम तुरंत हेडलाइन में देखोगे अरे क्या हुआ, तो तुम देख लोगे, ठीक है। तो लोकल रेलिवेंस होना चाहिए। कॉन्सिक्वेंस मतलब उसका कुछ इम्पैक्ट होना चाहिए पीपल पे, ठीक है। कुछ इम्पैक्ट ही नहीं है तो न्यूज़ का क्या फ़ायदा, ठीक है। ह्यूमन इंटरेस्ट, तो ह्यूमन को इंटरेस्ट आएगा तो इमोशनल कलेक्शन होना चाहिए, तभी इंटरेस्टिंग होना चाहिए ना। और प्रोमिनेंस होना चाहिए, या फिर मान लो कोई रिलेटेड तो कोई फेमस, फिर अमिताभ बच्चन के रिलेटेड न्यूज़ आ गया तो सब खोल कर देखेगा, ठीक है। तो प्रोमिनेंस होगा तो न्यूज़ में छाप जाएगा। इंटरेस्टिंग होगा तो ह्यूमन का इंटरेस्ट आ रहा तो न्यूज़ वर्दी है, ठीक है। और एडिटोरियल पॉलिसी, जो एडिटोरियल का रूल है वो फॉलो कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अब आते हैं ऑडियो विजुअल कैसेट्स, ठीक है। ऑडियो विजुअल कैसेट्स क्या है, मतलब ऐसा मतलब कैसेट है जिसमें तुम प्री रिकॉर्ड करके रखे हो, ठीक है, उसको तुम जब मन करे खोलो और पढ़ो, ठीक है। फर्स्ट प्री रिकॉर्डेड ऑडियो कैसेट कौन रिलीज किया था, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से 1985। क्या नाम था उसका, किसान दिवस, ठीक है। अब वीडियो टेक्स्ट क्या होता है, वीडियो टेक्स्ट मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसमें टेक्स्ट और ग्राफिक इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट या फिर ग्राफिक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होता है, ठीक है। और रिसीव्ड होता है कहाँ होता है, वीडियो टेक्स्ट टेलीविजन पे या फिर एडाप्टर यूनिट अटैच टेलीविजन पे, ठीक है। मतलब मान लो रबी है, ठीक है, वो टेक्स्ट भेजा, अब फार्मर जो है टीवी पे वो टेक्स्ट को रीड करा, ठीक है, ठीक है। ये हो गया वीडियो टेक्स्ट, ठीक है, मतलब टेक्स्ट जो है टेलीविजन पे तुमको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये होगा वीडियो टेक्स्ट, ठीक है। टेली टेक्स्ट मतलब टेली मतलब टेलीविजन, ठीक है। तो एक साथ बहुत लोगों का अगर तुमको न्यूज़ भेजना है, ठीक है, तो क्या है टेलीटेक्स्ट यूज़ करता है टू मैनेज, टेलीटेक्स्ट मतलब लाइक टेलीविजन न्यूज़, ठीक है, तो एक साथ बहुत लोगों को भेजता है। तो वीडियो टेक्स्ट ट्रांसमिशन बेस्ड ऑन ब्रॉडकास्ट, थ्रू ब्रॉडकास्ट के थ्रू अगर मैसेज बहुत लोगों को मैसेज जा रहा है, ठीक है, तो हो गया टेलीटेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद 1985 इंटेक्स सर्विस स्टार्ट हुआ था। इंटरेक्टिव वीडियो टेक्स्ट, इंटरेक्टिव वीडियो टेक्स्ट मतलब वीडियो टेक्स्ट है लेकिन तुम इसमें रिप्लाई कर सकते हो, इंटरेक्शन कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया इंटरेक्टिव वीडियो टेक्स्ट, ठीक है। वीडियो टेक्स्ट ट्रांसमिट है थ्रू टेलीफोन डाटा लाइन्स केबल्स, ठीक है, इंटरेक्टिव है, ठीक है, टू है, ठीक है। मान लो रवि, मतलब इसमें क्या है, रवि मैसेज भेजा उसको तुम फार्मर रिप्लाई भी कर सकते हो, फार्मर क्वेश्चन भी कर सकते हो, ठीक है। अब इंटरेक्टिव वीडियो डिस्क, ठीक है, इसमें क्या वीडियो प्लेयर है, ठीक है, लेकिन इंटरेक्टिव है, तो इसमें तुम जाके चूज़ कर सकते हो कौन सा टॉपिक करना है, तो इंटरेक्शन तुम कर रहे हो, ठीक है। तो चूज़ कर सकते हो कौन सा टॉपिक पे पढ़ना है, कौन सा वीडियो देखना है, ठीक है, इंटरेक्टिव। और CI मतलब कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, CI क्या है, प्रोग्राम, ठीक है, कंप्यूटर AI रिलेटेड, ठीक है, AI नहीं सॉरी, कंप्यूटर्स में प्रोग्रामिंग किया हुआ है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप तुम आगे बढ़ते रहोगे, ठीक है, प्रोग्राम्ड लर्निंग। सबसे पहले क्या हो गया, वीडियो टेक्स्ट, ठीक है, तुम वीडियो मतलब मॉनिटर में तुम वीडियो में टेक्स्ट देखोगे, ठीक है, मतलब टीवी में तुम टेक्स्ट देखोगे। टेली टेक्स्ट मतलब टेलीविज़न जैसे एक साथ बहुत लोगों को मैसेज भेजता है, ठीक है, तो टेलीविज़न के थ्रू ब्रॉडकास्ट सिग्नल के थ्रू बहुत लोग मैसेज भेजना, ठीक है। इंटरेक्टिव वीडियो टेक्स्ट मतलब इसमें तुम वीडियो टेक्स्ट है, ठीक है, मैसेज आ रहा तुम्हारा वीडियो में मतलब टीवी में, लेकिन तुम इसमें रिप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। इंटरैक्टिव वीडियो डिस्क, ये क्या है, एक डिस्क है, ठीक है, इसमें वीडियो लेकिन इंटरैक्टिव है, तुम चूज़ कर सकते हो, ठीक।
और CI मतलब कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन, इसमें प्रोग्राम्ड लर्निंग, प्रोग्राम पहले से क्या है उस हिसाब से तुम पढ़ाई करोगे, ठीक है।